हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स का आज के अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड स्टूडेंट्स का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोएम के लेसन 1 जिसका नाम है माई मदर एट 66। चलिए, इतना सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आप वॉइस क्वालिटी के बारे में बताइए। वॉइस क्वालिटी की क्या स्थिति है? वाह, आवाज आ रही है या फिर कोई डाउट हो तो मुझे कभी कभी बताइए। तो जिसका नाम है माई मदर 66। चलिए, इतना सब कुछ होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आप वॉइस क्वालिटी के बारे में बताइए। वॉइस क्वालिटी की क्या स्थिति है? वाह, आवाज आ रही है या फिर कोई डाउट हो सबसे पहले कभी बताइए। आवाज तो बहुत बेकार आ रहा है जी। वॉइस क्वालिटी जी, आई थिंक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वॉइस क्वालिटी गड़बड़ आ रही है थोड़ा सा जी, बस कुछ सेकेंड आवाज चेक कर लिया जा रहा है, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कहां से क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो वेलकम है आप सभी फ्रेंड स्टूडेंट्स का आज के इस लाइव सेशन लाइव इवेंट में, और मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं जी। देखिए, थोड़ी सी आई थिंक वॉइस क्वालिटी गड़बड़ है, तो देखते हैं इसको और बात करेंगे हम लोग पोएम के बारे में। ठीक है जी, पोएम का जिसका पहला चैप्टर का नाम क्या है हमारा माई मदर एट 66। और देखिए, पोएम में हमने पूरे 6 लेसन पढ़ने हैं। पोएम में हमने पूरे 6 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें पढ़ा है माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड। ओके जी, ये 4 जो है इतने दिए हैं, और इसके बाद आपका एंड जेनिफियर्स टाइगर्स, इतने चीज जो है आपको पढ़ने हैं। और आज हम लोग बात करेंगे लेसन 1 जिसका नाम है माई मदर एट 66। ओके, और इसकी जो राइटर जो कमला दास, इन्होंने जो है इस पूरी कहानी को पूरी तरह से अंजाम दिया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और वेलकम बेटा, डियर, हेलो, गुड इवनिंग है आप सभी फ्रेंड स्टूडेंट का। तो फटाफट वीडियो को शेयर करते चलिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को ये क्लास ये मैसेज मिलता रहे कि भाई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, क्लासेस चल रही है, फटाफट आप जुड़िए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो पहला कर रहा है कि Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. लेखिका जो है अपने घर कोचीन आई थी। ठीक है जी, अपने घर आई थी, और अपने घर से जब वो कोचीन के लिए रवाना हो रही थी, तो घर से निकलते का दृश्य है। जब उन्हें घर से निकल गई लेखिका कमला दास, जब वो घर से निकलती हैं, ये पूरी कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो कह रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मतलब अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, यानी गाड़ी चलाते हुए, तो कोचिंग कोचिंग के लिए, यानी घर से निकलती है कहाँ, कोचिंग के लिए, और ड्राइविंग करते हुए खुद लेखिका आती हैं, कहती हैं कि लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग, सुबह में, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह का समय था, आई था माई मदर बिसाइड मी। लेखिका कहती क्या है कि मैंने देखा क्या कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हैं। अब कहानी थोड़ा समझिएगा, यानी शुक्रवार का समय था जी। ओके, शुक्रवार का समय था, और वो भी सुबह का समय है, और लेखिका जो है वो जा रही है अपने घर से कोचिंग के लिए रवाना हो रही है। जब घर से कोचिंग के लिए रवाना होती है ना जी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मेरी माँ जो है ठीक मेरे बगल में बैठी हुई है। ड्राइविंग में करते हुए जब जा रही हूं, तो देखिए कि मेरी माँ ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई है।
दोज ओपन माउथ है, दोज मतलब ऊँघता, जैसे होता है ना नींद लगना, उनको ऊँघ आ रहा था, ओपन माउथ है, मुंह थोड़ा खुला हुआ था, फेस लाइक डेड, और उनका पूरा चेहरा जो है जैसे होता है ना एकदम एक मृत शरीर की तरह दिख रहा था, एकदम मुंह खुला हुआ था नींद की वजह से, और जिससे देखने पर शरीर उनका चेहरा जो एकदम मृत दिखाई दे रहा था। ओके, उनका चेहरा जो है लाश की तरह एकदम मृत दिखाई दे रहा था, पीलापन दिखाई दे रहा था। और ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद और जब लिखा करती है कि मैंने अपनी माँ को इस हालत में देखा, ऐसी स्थिति में देखा, तो बहुत दुख हुआ। अपनी माँ को इस हालात में, इस स्थिति में देखकर ज्यादा दुख होता है। डैड की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कहता है कि ये कहानी को देखने के बाद, ठीक है जी, कहानी को देखने के बाद यही बताया गया था कि लेखिका कहती है कि मेरी माँ जितनी देखने में बूढ़ी हैं वो वास्तव में उतनी हैं। She was as old as she looked, वो उतनी ही बूढ़ी है जितना वो इस समय अभी दिख रही है। बट लेकिन सुन, हुआ क्या, अचानक हुआ क्या। लेखिका अपनी माँ को जब ड्राइविंग कार चलाते हुए जब एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती हैं, तो सुबह का समय था, शुक्रवार का दिन था, और अगर ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ती है तो देखिए क्या कि मेरी माँ ठीक मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई है, और जब बैठी हुई है तो उनका जो है पूरा शरीर जो है एकदम पीलापन पड़ रहा था, और मुंह खुला हुआ था, नींद लगने की वजह से मुंह उनका खुल चुका था। और लेखिका ये भी कहती है कि यह दृश्य देखकर मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था, इस स्थिति को देखकर मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था, और मेरी माँ वास्तव में जितनी बूढ़ी दिख रही है वो उतनी बूढ़ी है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी की वो है। ठीक है जी, और क्लियर होगा तो बताइएगा, उतनी ही बूढ़ी, उतनी ही उम्र की वो हो चुकी थे। थॉट अवे, लिखा कहती है कितना कुछ सोचने के बाद मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और देखती है। तो कहती क्या है, and looked out at young trees springs, the merry children spinning out of their homes, but after the airport security check standing a few yard। कहानी को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा जी, कि जब मैंने इतनी बातों को सोचा तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो मेरी माँ सो रही है, उनको नींद आ रही थी, उनका मुंह खुल चुका है, और उतनी बूढ़ी है जितनी कि फिलहाल वो इस समय दिख रही थी। इतना सोचने के बाद लेखिका कहती है कि मैंने खिड़की से बाहर देखा, यानी ड्राइविंग करते हुए मैंने शीशे से जब बाहर देखा तो देखती क्या है कि ट्री स्प्रिंटिंग, वही छोटे छोटे जो पेड़ जो है अभी दिख रहे थे। बाहर जब देखा उन्होंने तो छोटे छोटे जो है पेड़ दिखाई दिए। द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, छोटे छोटे बच्चे जो है हंसते हुए खेलते हुए अपने घरों से तेजी से जो है बाहर की तरफ आते हैं। समझिए जैसे अगर आप कहीं बाइक पे जा रहे हो, फोर व्हीलर में या बाइक में ही, जब आप रास्ते पर से जाते हो तो जाहिर है कि लोगों का घर जो है सड़क के किनारे होता ही है, और अच्छी खासी सड़क से और उनके घर के बीच में दूरी होती है, तो उनके घर का एक तरह से करीब वो पूरा द्वार होता है। वहां पर द्वार पर कुछ बच्चे खेलते हुए, बुजुर्ग हो या कोई हो, बैठे हुए खेलते हुए सब लोग दिख जाते हैं। तो लेखिका जब शीशे से बाहर देखती हैं तो वहां पर उन्हें कुछ इसी तरह से छोटे छोटे पेड़ दिखाई दिए, और घरों में से हंसते खेलते हुए बच्चे जो है बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। और बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब लेखिका एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो उनका सिक्योरिटी जो चेक होता है, सामान उनका जो चेकअप जो पूरा होता है, वो सिक्योरिटी जब चेक हो जाता है तो स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर पर खड़ी थी, स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर जाने के बाद, यानी सिक्योरिटी जब चेक हो जाए तो लेखिका थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद वो रुक जाती हैं। तो मैंने देखा क्या कि मेरी माँ एकदम चुपचाप खड़ी है, एकदम जिसमें अगर कोई घर का व्यक्ति आया हो, अगर लंबे समय तक घर पर रुका हो और फिर दोबारा अपनी जॉब पर जा रहा हो,
तो थोड़ा सा आंखों में नमी आ जाती है और वो विदाई का समय बहुत ज्यादा दुखद होता है। तो बूढ़ी माँ अपने बेटी को अपने आंख के सामने जाते हुए देखती हैं तो उनका पूरा चेहरा एकदम मुरझा जाता है और देखने के बाद लिखा तो बहुत ज्यादा विंटर द मून एंड फेल्ट ओल्ड, और वही पुराने समय का एक बार फिर से जो है डर अंदर समा जाता है। फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर, वही जाना पहचाना पुराना पारिवारिक दर्द जब मैं छोटी थी और पहली बार मुझे जो है जब यहाँ से भेजा गया था, उस समय जाते समय क्या दर्द हुआ था, लोगों को क्या कष्ट हुआ था, वो चीजें जो है एक बार फिर से वो दर्द याद आ गया, वही जाना पहचाना समय याद आ गया। लेकिन ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेखिका जो है इतना कहने के बाद जैसे होता है ना कि इशारा से या हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द जो है आपसे मिलूंगी। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इतना कहने के बाद मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ठीक है जी, तो ये देखिए आज के पोयम का ये मैंने सारांश आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वॉइस क्वालिटी इज नॉट गुड। चलिए बताइएगा समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं है तो हम आपको फिर से जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज के पोयम का ये मैंने सारांश आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगा। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, देखिए समझिएगा क्या क्या है। हम आपको एक बार फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, करा कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी अपने घर से कार चलाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह के दिन आई सा माई मदर डिसाइड में देखा क्या लेखिया कहती हैं कि सुबह शुक्रवार की सुबह का समय था, जब मैं कोचिंग के लिए अपने घर से जा रही थी तो मेरी बगल में मेरी माँ ठीक बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, घूम रही थी, आधा मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा जो है एकदम पीलापन था। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, माँ को इस स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था, एक असहनीय दर्द जो है उन्हें वहां पर महसूस किया था। कह रहा है कि इतना कुछ होने के बाद कहते हैं कि डैड की वह उतनी ही बूढ़ी है जितनी कि वह अभी आपको दिख रही हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद लिखा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, खिड़की से जब बाहर झांक कर देखती क्या है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है तेजी से चलते हुए दिखाई देते हैं। यानी जब आप गाड़ी पर या खुद में बैठकर आप जब जाओगे तो बाहर देखने पर हमें लगता है यार बाहर की चीजें बहुत तेजी से भाग रही है। तो लिखा ने कहा कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, बच्चे हंसते खेलते हुए अपने घरों से तेजी से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जब जांच हो जाती है तो जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो कुछ कदम आगे जाने के बाद मैं रुक गई और वापस मैंने अपनी माँ को देखा तो उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, एकदम पीलापन था। और जैसा कि हमेशा ठंड के सुबह के समय पिछली बार जब मैं छोटे थे वही जाना पहचाना दर्द याद आया, वही एक कष्ट जो है महसूस होता है। और मैंने इतना कुछ होने के बाद अपनी अम्मा से अपने माँ से मैंने कहा कि माँ मैंने कहा कि माँ सी यू सून अम्मा, कि बहुत जल्द जो है मैं आपसे मिलूंगी। और इतना कहने के बाद मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ओके जी, इतना चीज जो है इसमें आपको है। अगर कोई डाउट होगा कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछते रहिएगा। और जब इसकी क्लास चलेगी ना जी तो इसके कल के क्लास में हम आपको इस लेसन का सेंट्रल आइडिया देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ सेंट्रल आइडिया के साथ जरूर बनिएगा, जरूर रुकिएगा। और जब हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे ना जी तो सेंट्रल आइडिया में हम लोग इस लेसन को बहुत तेजी से जो है रिवीजन और लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आपका तो फिर नेक्स्ट लेसन की बात हम लोग करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो, आज की ये क्लास आपको पसंद आई है। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को वीडियो ये क्लास
कैसा लगा है। तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिए और हम देखना चाहेंगे। ओके जी, एक बार फटाफट बता दीजिए। बताइएगा सब कुछ क्लियर है, एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। अगर क्लियर हो गया होगा तो जरूर बताइएगा। अगर क्लियर हो तो बताइएगा। और अगर आपको कुछ अलग से भी कुछ पूछनी हो, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। और डेली हम आपको बता दें कि क्लास 7 बजे जो है क्लास डेली जो है स्टार्ट होती है, डेली क्लासेस चलाई जाती हैं और 7:45 पर भी जो है ग्रामर की क्लास मिलेगी। ओके जी, 7:45 PM पर। और भी अगर कुछ पूछना हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को सेशन को करेंगे एंड। और रिवीजन में आपको अगर कुछ डाउट्स होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेरी होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा जी। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरी होंगे तो आप मुझसे जरूर पूछते चलिएगा। ओके, तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। तो चलिए, जब क्लियर है तो नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में। ओके जी।